दोस्तों आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो कहानी हमारे रियल लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ती हुई कहानी है। और अगर आप लोग इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको भी बहुत कुछ सिखाकर जाने वाली कहानी है। दोस्तों दो दोस्त होते हैं जिसमें एक दोस्त तो बहुत ज़्यादा अमीर होता है, दूसरा गरीब होता है, लेकिन कभी भी इनकी दोस्ती के बीच में अमीरी गरीबी का कोई फासला ही नहीं दिखाई देता। दोनों के दोनों बस ऐसे मिलजुल कर रहा करते हैं कि ये एक दूसरे के लिए बने हैं। दोस्तों अचानक ही जो गरीब दोस्त होता है उसके जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल आता है। एक दिन पति पत्नी रोड पर बाइक लेकर चल रहे होते हैं, तभी एक ट्रक से उनकी टक्कर हो जाती है। टक्कर भी इतनी ज़्यादा भयावह होती है, जो भी उस टक्कर को देखता है एक बार के लिए डर जाता है। दोस्तों फिर यहाँ पर इन दोनों को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर साहब इन दोनों को मृत घोषित कर देते हैं। अमीर दोस्त यहाँ पर रोता बिलखता रह जाता है और उस गरीब दोस्त की 10 साल की बेटी को अपने घर ले आता है। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है, लगभग 14 साल का समय बीत जाता है। ये लड़की आज 24 साल की हो चुकी होती है। इस अमीर व्यक्ति का एक बेटा होता है। अब उससे ये कहता है कि तुझे इस लड़की से शादी करनी है। दोस्तों यहाँ पर पहले तो ये मना करता है, लेकिन पिता को अटैक आ जाता है। अटैक की वजह से अब इन दोनों को मानना पड़ता है और फिर यहाँ पर जो इनका जीवन बदलता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये राजधानी दिल्ली की हकीकत की घटना है। यहाँ पर देवराज सिंह राजवंश के एक व्यक्ति होते हैं जो बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर वाले होते हैं, जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम सूरज होता है। उम्र यही करीब 26 साल होती है। इनके पास एक लड़की भी रहा करती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया इनके दोस्त की लड़की, और उसकी उम्र भी आज 24 साल हो चुकी है। शिवानी उसका नाम होता है। एक दिन सुबह सुबह का मामला होता है, जब शिवानी इन लोगों को चाय सर्व कर रही होती है तो सूरज वहाँ पर आता है। जब सूरज को ये चाय का कप देने लगती है तो सूरज मना कर देता है कि मुझे इसके हाथ की चाय पीनी ही नहीं, मुझे तो किसी नौकर के हाथ से चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो नौकर से भी बदतर है, ये हमारे घर पर ग्रह बनकर आ गई है और इसे मैं यहाँ रखना ही नहीं चाहता। पिता और माता इस लड़के को धमकाते हुए कहते हैं कि तुझे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, तू बहुत ज़्यादा फालतू बात कर रहा है। और फिर यहाँ पर पिता इस बेटे को रोकते हुए कहने लगते हैं कि बेटा मैंने अपने दोस्त से एक वादा किया था कि मुझे जो उसकी बेटी है उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी चुनना है, तो मैं उसके लिए अब जीवन साथी चुनने जा रहा हूँ। तो बेटा कहता है कि ठीक है पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से इस बला को यहाँ से टाल दो। लेकिन पापा यहाँ उससे कहने लगते हैं कि बेटा इस लड़की का जीवन साथी कोई और नहीं होगा, तू ही होगा, सूरज इसका जीवन साथी होगा। दोस्तों जब ये पूरा मामला सूरज सुनता है तो सूरज वहाँ से सामान वामान फेंक कर भाग जाता है। इधर जब इस लड़की से बातचीत की जाती है तो ये लड़की भी यही कहती है कि मुझे ऐसे ईगो वाले लड़के से शादी नहीं करनी, जिसके अंदर इतना ज़्यादा ईगो भरा पड़ा है, वो मुझे देखते ही नफरत करता है। दोस्तों यहाँ पर जो माता पिता हैं शिवानी के भी माता पिता ये बन चुके थे देवराज और मीनाक्षी, क्योंकि इन्होंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अब वो लोग कहने लगते हैं कि बेटा ऐसा मत कर, कोई बात नहीं, ये समझ जाएगा, तो इससे शादी कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग दिशा में चलने वाले होते हैं। अब इनका कैसे मेल हो। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके 2 दिन का समय बीतता है। 2 दिन के बाद अचानक ही देवराज को अटैक पड़ जाता है। अटैक पड़ने के बाद देवराज को आनन फानन में ही नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ जाने के बाद जो शिवानी है वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है, सूरज भी पहुँच जाता है और देवराज की पत्नी मीनाक्षी भी होती है। तभी यहाँ पर जो देवराज है वो अपनी हल्की सी आँखें खोलते हैं और अपने बेटे का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं कि सूरज क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, तुम इस शिवानी से शादी कर लो। इधर शिवानी का हाथ लेते हैं और शिवानी से भी कहते हैं क्या शिवानी तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। दोस्तों अब ये परिस्थिति के सामने दोनों के दोनों
टिक जाते हैं, उनके घुटने टिक जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है हम लोग शादी कर लेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर 2 दिन के बाद जो देवराज है उसे घर लाया जाता है और ये फिर बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है और धीरे धीरे अब यहाँ पर समय बीतने लगता है, दोनों की शादी की तैयारियाँ चलने लगती है। इधर जो शिवानी है उसकी हल्दी की रस्म होती है, तो सूरज को उसके गालों पर हल्दी लगानी होती है। तो सूरज यहाँ पर उसके गालों को हल्दी लगाते हुए और उससे कहने लगता है कि तुमने बहुत अच्छा फ्रेम किया है मेरे घर वालों का। रोड से उठकर तू करोड़पति बनना चाहती है, तूने बहुत गलत काम किया, लेकिन तुझे नहीं पता शादी के बाद तुझे मैं ऐसा दंड देने वाला हूँ, तू अपनी पुश्तों को भी याद कर 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 रोएगी। दोस्तों यहाँ पर शिवानी भी उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगती है कि तुम्हें ये सब करने की खुली इजाज़त है, जो तुम्हारा मन है वो तुम कर लेना, मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं तो शुरू से ही अपनों से अलग होती आई हूँ, अगर तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो मेरा तुम्हारा रिश्ता ही क्या है। दोस्तों शिवानी भी उससे नफ़रत करती थी, ये लड़का भी शिवानी से नफ़रत करता था और फिर यहाँ पर इनकी शादी हो जाती है। शादी ये बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से रहते हैं और जैसे ही पहली रात होती है, पहली रात को सूरज और शिवानी एक कमरे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सूरज रात को 12 बजे शिवानी के पास पहुँचता है और जाते ही जो फूल वगैरह वहाँ पर बिखरे होते हैं उन सबको फैला देता है और कहता है कि मैं तुमसे अलग रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। एक फ़ाइल निकाल कर लाता है और इस शिवानी के सामने रख देता है कि इस फाइल पर साइन करो और 6 महीने के बाद हमारा तुम्हारा तलाक हो जाएगा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ये लो चेक और इस चेक में भर लो। दोस्तों यहाँ पर शिवानी उस चेक को लेती है, चेक को फाड़कर इस सूरज के मुंह पर मारती है और कहती है कि तुम्हें तुम्हारी दौलत मुबारक और मुझे तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है, ये लो मैं तलाक के पेपरों पर साइन कर देती हूँ। दोस्तों बिना कुछ सोचे समझे शिवानी तलाक के पेपरों पर साइन कर देती है, सूरज भी साइन कर देता है। फिर शिवानी जो होती है वो सोफा पर जाकर सो जाती है, सूरज बेड पर सो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके 6 दिन का समय बीत जाता है। 6 दिनों में ना तो शिवानी सूरज से मिलती है, ना ही बातचीत करती है, ना ही सूरज, घर वालों को लगता है कि ये कमरे के अंदर हैं, ये अच्छे से बातचीत कर रहे होंगे। लेकिन एक दिन का वाकया होता है जब सूरज का पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने से उसके पैर में इतनी ज़्यादा चोट आती है, उसके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। अब तो उससे चला हला भी नहीं जाता। हर वक्त वहाँ पर नौकर नहीं रहते, शिवानी ही रहा करती। तो शिवानी को बहुत ज़्यादा दुख होता है। शिवानी खुद इसे बाथरूम करा कर लाती, नहलाती धुलाती, अपने हाथों से खाना खिलाती। तो यहाँ पर सूरज जो दिखता है वो बस उसके मन में कुछ बदलाव आने लगता। सूरज को लगता है कि यार वाकई में ही तू इसको गलत समझ रहा था, ये तो बहुत अच्छी है, तेरी अब भी सेवा कर रही है, जबकि इसने तेरे तलाक के पेपरों पर साइन भी कर दिए, फिर भी ये तेरी इतनी सेवा कर रही है, यार ये गलत नहीं है। लेकिन शिवानी जो सेवा कर रही थी बस वो इसके माता पिता के दिखावे के लिए कर रही थी, वो उसके दिल में भी इस लड़के के लिए कोई प्यार नहीं होता। और जैसे ही धीरे धीरे करके 6 महीने का टाइम बीत जाता है और इसका पैर वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो शिवानी अब यहाँ से एक दिन बैग पैक करती है और बैग पैक करके यहाँ से जाने लगती है। दोस्तों देवराज इससे कहते हैं कि बेटा कहाँ जा रही है, तो शिवानी कहती है कि बाबूजी मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ मेरी किस्मत मुझे लेकर जाएगी। इधर जो मीनाक्षी है वो कहने लगती है बेटा कहाँ जा रही, तू हमारे घर का चिराग है, तू ऐसे कैसे जा सकती है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं माँ जी मुझे जाना ही होगा। दोस्तों आगे सूरज बैठा होता है, सूरज की तरफ ये लोग देखने लगते हैं, शिवानी की तरफ भी देखने लगते हैं। शिवानी जब इस दहलीज से कदम आगे रखती है तो एकदम सूरज बोल बैठता है शिवानी कदम को बाहर मत रखना। दोस्तों यहाँ पर शिवानी घूम कर देखती है और कहने लगती तुम क्या कह रहे हो। तो यहाँ पर जो सूरज है वो कहने लगता है कि हाँ शिवानी एक भी कदम बाहर मत रखना, अगर तुमने कदम बाहर रखा तो सूरज मर जाएगा। दोस्तों यहाँ पर घर वाले भी इस व्यवहार को देखकर बहुत ज़्यादा चिंता में तो नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि शादी तो इनकी हो ही चुकी है, एक दूसरे का प्यार भी हो गया होगा, लेकिन उन्हें पूरी डिटेल के बारे में नहीं पता था कि जो शिवानी है वो सूरज से कभी भी प्यार नहीं किया और ना ही सूरज ने शिवानी से प्यार किया, ये दोनों एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं है। दोस्तों जब यहाँ पर शिवानी वापस पैर रखती है तो मीनाक्षी उसके पास जाती है और कहने लगती है बेटा अब तो वापस चल चल, तेरा पति भी तुझे वापस बुला रहा है। तो यहाँ पर जो शिवानी है उस फाइल को निकाल कर देती है और कहने लगती है मेरा कौन सा पति है, आज मेरे 6 महीने पूरे हो गए और आज मेरा तलाक हो जाना है और मैं इससे अलग हो जाऊंगी। दोस्तों यहाँ पर मीनाक्षी उस फाइल को देखकर
दहाड़े मार कर रोने लगती है। और देवराज को जब वो फाइल दिखाई देती है तो देवराज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं और सूरज से कहने लगते हैं, सूरज तूने क्या कर दिया। दोस्तों यहाँ पर शिवानी अब वहाँ से फिर जाने लगती है, लेकिन सूरज इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि शिवानी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, ये मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर शिवानी उससे कहने लगती है कि अगर तुम मेरे बगैर नहीं रह पाओगे तो ये क्या है, ये फ़ाइल क्या है। दोस्तों सूरज उस फाइल को लेता और फाड़ कर उसे एक कूड़ेदान में फेंक देता है और कहता है कि शिवानी मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हारी अच्छाइयों ने मेरे दिल को जीत लिया है, शिवानी आई लव यू। दोस्तों अब शिवानी भी ज़्यादा यहाँ बड़ा नहीं बनना चाहती थी, शिवानी भी समझ चुकी थी कि वाकई में ही सूरज उसे प्यार करने लगा है और शिवानी भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इस सूरज को प्यार करने लगी थी। दोस्तों अब यहाँ पर इन दोनों के लिए दोबारा से जो स्टेज है सुहाग वाली यानी कि सुहागरात वाला जो सिस्टम है वो स्टार्ट किया जाता है और फिर 6 महीने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ एक कमरे के अंदर जाते हैं और वहाँ वही करते हैं जो एक पति पत्नी को करना चाहिए। उस दिन के बाद से इनके जीवन में तमाम तरह की खुशियाँ आने लगती हैं, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत ही हृदय स्पर्शी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमल सिंह चौहान जी का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। मुनमुन श्रीवास्तव जी हमें हर दिन की तरह कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है। और उसके बाद समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हमें कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कुमार केसी जी हमें कमेंट करते हैं और उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है भूपेंद्र कुमार का। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत भी हमें कमेंट करते हैं। दोस्तों सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।